यहाँ भगवान ने भी न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, इंसान पर मुकदमा किया। वो भी एक या दो नहीं बल्कि खुद 4 हनुमान जी के नाम से मुकदमा चल रहा है। जी हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला मामला लग रहा होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य है। इसका प्रमाण भी है, आरा सिविल कोर्ट में खुद हनुमान जी के नाम से अलग अलग 4 इंसानों पर जमीनी मुकदमा चल रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि आरा सिविल कोर्ट में बड़ी मठिया में मौजूद हनुमान जी, ठाकुर जी व अन्य देवताओं के नाम से मुकदमा दायर किया गया है। सभी मुकदमा अलग अलग मामलों का है। पहला मुकदमा केस संख्या 4/23 पुष्पा देवी के नाम से है, जिन पर जमीन और महंत के दावेदारी का मुकदमा है। दूसरा केस 11/19 नारायण शर्मा। तीसरा केस 297/89 योगेंद्र सिंह और चौथा मुकदमा 18/88 अयोध्या मिस्त्री उर्फ शुपन मिस्त्री पर है। इन सभी पर दुकान दखल व किराया नहीं देने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये सभी मुकदमा बड़ी मठिया के तत्कालीन महंत रामकिंकर दास के द्वारा कराया गया है। लेकिन मुकदमा में पहला पार्टी बड़ी मठिया में मौजूद हनुमान जी और ठाकुर जी को बनाया गया है। आमतौर पर इंसान दूसरे इंसान पर केस करता है या इंसान इंसाफ और न्याय के लिए भगवान की शपथ लेता है, लेकिन बिहार के आरा में हैरान कर देने वाला अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें भगवान इंसान से न्याय के लिए खुद केस किए और न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच गए। केस का सिलसिला 1988 से शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। किसी मामले में अभी फैसला भगवान या इंसान के पक्ष में नहीं आया है। भगवान के इस मुकदमे के आरोपी नारायण शर्मा व पुष्पा देवी के पुत्र चंदन ओझा से बातचीत की गई। बातचीत के दौरान खुद आरोपी भी हैरान होकर बताए कि इस तरह का अजूबा चीज़ हमारे साथ हुआ है, हम खुद हैरान हैं। हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग खुद भगवान के शरण में जाकर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के आरोपी कब बन गए ये पता नहीं चला। जब कोर्ट के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था, उस समय पढ़कर आँख खुली की खुली रह गई थी कि केस में पहला पार्टी भगवान कैसे बन सकते हैं। बाद में पता चला कि इस मठिया के महंत हुआ करते थे रामकिंकर दास, उनके द्वारा भगवान के नाम पर केस किया गया है। तारीख पर हम लोग हाजिर होते हैं। न्यायपालिका में मुकदमा चल रहा है, देखिए क्या होता है। जी, मेरा मामला है कि हमारे बाबा थे, उनका देहांत हो गया। वो पूजा पाठ का कार्य करते थे और उनके देहांत के बाद उनके सारे मतलब उत्तराधिकारी हम ही लोग थे। तो किसी ने केस कर दिया है हनुमान जी के नाम से कि हमारे बाबा के उत्तराधिकारी हनुमान जी होंगे। तो आज केस जब हम लोग को सुनने को मिला, अभी केस तो दर्ज नहीं हुआ है कोर्ट में, अभी वो शिस्तदार रिपोर्ट में है, लेकिन उसका कागज मिल चुका है। मेरी माता जी का नाम से मतलब सेकंड पार्टी मेरी माता जी को बनाया गया है। हमारे परिवार को पुष्पा देवी मेरी माता जी का नाम है और फर्स्ट जो केस करने वाले हैं वो हनुमान जी ठाकुर जी देवतागण हैं। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान सबको जन्म देते हैं, वो भगवान किसी के उत्तराधिकारी मतलब बेटा होता है, तो जो सब कोई को जन्म देते हैं, सब कोई को देखते हैं, वो किसी के बेटा कैसे हो सकते हैं, ये समझ में नहीं आता है। और अभी कोर्ट में केस दर्ज है 4, हाँ, सक्सेशन सक्सेशन 4/2023 केस नंबर है। अभी तारीख मतलब रिश्तेदार रिपोर्ट है, तारीख नहीं सुनी। पहले भी सुने हैं कई लोगों पर हनुमान जी आके केस कर चुके हैं। हाँ हाँ, ऐसा कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मालिक हनुमान जी, तो हनुमान जी हैं तो कोई भी यहाँ पे मतलब कुछ करता है तो इसका तो हनुमान जी का धार्मिक सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे कुछ वकीलों की मनमानी कहिए, कुछ लोगों की मनमानी चाहिए कहिए, तो वो मनचले लोग हैं कि भगवान को कोर्ट में घसीटना चाहते हैं। हम लोग तो भाई ये नहीं आज तक सुने थे कि भगवान किसी पर केस करते हैं। कुछ दिन पहले एक सिनेमा आया था कि उसमें भगवान पे केस कर दिया गया था, ओ माय गॉड में। और 2-3 गो सिनेमा आया था कि भगवान पर केस कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भगवान खुद केस करने आ रहे हैं। ये तो अजूबा मतलब हो रहा है कि ये कहाँ केस दर्ज हुआ है, जानकारी क्या है? ये हाँ, आरा सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। क्या मामला विवाद क्या है? विवाद है कि मेरे बाबा बड़ी मठिया के पुजारी थे, श्री केशव दास जी महाराज। जमीन कहीं विवाद नहीं, जमीन का नहीं, सक्सेशन उत्तराधिकारी का। है। क्या नाम है आपका? चंदन ओझा मेरा नाम है। हनुमान जी आप पर केस किए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि दुकान का किराया के चलते, हाँ, पिताजी के रीजन से आ रहा था किराया नहीं, मतलब कि
6 महीना 7 महीना साल भर पर किराया देते थे। किराया का विवाद। हाँ, किराया का विवाद। हनुमान जी कैसे आपको किया? अब हनुमान जी कैसे किए, अब हम क्या बताएं, वो तो प्रभु हैं। अब वो कैसे हम पर कर दिए, ये तो हमको जानकारी नहीं है। हमेशा भगवान पर केस होता है, यहाँ उल्टा हाँ, भगवान उल्टा ही केस होता हाँ, भगवान ही कर दिए। है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम शीतल टोला के रहने वाले हैं। क्या काम करते हमारी वेल्डिंग की दुकान है, पहले हारमोनियम की दुकान थी, आज वेल्डिंग की दुकान है। हैं? मटिया के आसपास में? हम मठिए के जमीन में, कहाँ के हनुमान जी केस किए हैं आप? ये मठिया का हनुमान जी केस किया है मेरे। कब से केस चल रहा है? ये केस 2001 में था पिताजी के नाम पर, अब इधर आपके नाम? आपके हमारे नाम पर है। 19 में था। क्या नाम है आपका? शिव नारायण शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? शीतल टोला। वहीं इस मामले में सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता रवि कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि ये थोड़ा हैरान करने वाला मामला तो है, लेकिन भारत के संविधान में ये संभव है। भगवान के नाम पर उनके सेवक या मंदिर के पुजारी किसी पर मुकदमा कर सकते हैं। वही यहाँ भी हुआ है। बड़ी मठिया में मौजूद भगवान हनुमान जी 4 लोगों पर अलग अलग मुकदमा किए हैं, जो आरा सिविल कोर्ट में चल रहा है। इस समय में भगवान को भी देखा जा रहा है कि कोर्ट में बुलाने पड़ रहे हैं, पार्टी बन रहे हैं। ऐसा कैसे संभव हो? दरअसल जब बिहार सरकार हमारी पार्टी बनती है और सरकार भगवान के नाम से जमीन है, तो भगवान को तो पार्टी बनाना ही ना पड़ेगा। न्यायालय के आदेशानुसार हमने भगवान को पार्टी बनाया। और रहा सवाल कि जहाँ तक अथी की बात है, तो अ, उसके सेवायत जो होते हैं, महंत होते हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ जाके उपस्थित होते हैं और जवाब। बड़ी मठिया के पास एक हनुमान मंदिर है, उनके द्वारा भी कहा जाता है कि उन्हीं हनुमान जी को तैयार किए हैं। वैसे तो मैं मुकदमा नहीं उनका लड़ता हूँ, लेकिन लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते। संपत्ति के तो एब्सोल्यूट ऑनर तो वही ना है, भगवान ही ना है। महंत तो उनके सेवा में लगे, उनके बदले में महंत को तैयार कर सकते हैं या किस तरह? वही करते हैं, होता वही है। ये पार्टी बनाया जाता है, बाकी जैसे नेचुरल बाकी सब केस चलता है वैसे चलता वैसे ही चले। है। इसमें वकील को फी वगैरह वही महंत ही देते हैं। अब वैसे तो हम तो फी नहीं लेते हैं, इसलिए कि भगवान का ये मामला है, इसलिए मैं तो फी नहीं लेता हूँ। वकीलों को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं वकालत के नाम पर आज तक कोई फीस नहीं लिया। और जो टिकट वगैरह ये सब जो लगता है वो महंत